एवरीवन, आज हम समझेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर अबैटमेंट टॉपिक को। अबैटमेंट टॉपिक का सेक्शन 107 जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 108 एंड सेक्शन 108A के बारे में। सेक्शन 108 अबैटर के बारे में बताता है। ये कहता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को उकसाता है, बहलाता है या फुसलाता है किसी अपराध को करने के लिए, उसको अबैटर बोलते हैं। एज पर सेक्शन 108 क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। A person abets an offense who abets the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abettor। सेक्शन 108 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाता है जो या तो कोई ऑफेंस करने के लिए उकसाता है या फिर कोई ऐसा कार्य करने के लिए उकसाता है जो कि खुद में एक ऑफेंस है, ठीक है। अगर वह व्यक्ति जिसको उकसाया गया है वो कैपेबल बाय लॉ है कोई क्राइम करने के लिए और विद सेम इंटेंशन और विद सेम नॉलेज, जैसे कि इंटेंशन और नॉलेज अबैटर की है, उसी नॉलेज और इंटेंशन से वो एक्ट करता है या वो काम करता है, तो इसमें पाया जाएगा कि जिस व्यक्ति ने उकसाया है तो उसको अबैटर बोला जाएगा। इसमें जो बताया गया है कैपेबल बाय लॉ, इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति लुनेटिक है, अनसाउंड माइंड है या फिर समझा जाए कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, अगर उसको अबैटमेंट किया जा रहा है, उसको कोई बात के लिए उकसाया जा रहा है, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को उकसाया जा रहा है, तो अगर उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया, मान लीजिए किसी अनसाउंड माइंड ने या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने ऑफेंस किया, तो उस पर्सन को जिसने यहाँ पे ऑफेंस किया है, अगर वो अनसाउंड माइंड है या इंटॉक्सिकेटेड है, उस पर्सन को यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा जनरल क्लॉजेस की मदद से। आईपीसी में जो जनरल क्लॉजेस दिए गए हैं उसकी मदद से उसको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उन व्यक्तियों को जिसने अबैट किया है, जिसने उकसाया है, उसको यहाँ पर छुटकारा नहीं मिलेगा और वो बिल्कुल सेम लायबल होगा, पनिशेबल होगा अबैटमेंट के लिए। एक्सप्लेनेशन 1 इसमें कहता है द अबैटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबैटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। यानी कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है, ठीक है, किसी आपराधिक काम के लिए, कोई आपराधिक कार्य करने के लिए या फिर कोई ऐसा कार्य करने के लिए जिसके लिए वो खुद बाउंड नहीं है करने के लिए, वो अबैटर खुद भी बाउंड नहीं है उसको करने के लिए, और ऐसे मामले में अगर किसी व्यक्ति को उकसाता है तो उसको भी आप अबैटमेंट का ऑफेंस बोलेंगे। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर जो है ए ने बी का मर्डर कर दिया, पुलिस आती है और पूछताछ करती है। पुलिस डी से पूछती है कि बताओ किसने मर्डर किया है। अब डी ये बात जानता है कि ए ने बी को मारा है, उसके बावजूद वो डी जो है पुलिस वाले को बताता नहीं है कि ए ने मारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सी जो एक अननोन पर्सन है वो ए को नहीं जानता, वो डी से कह देता है कि जब पुलिस आए तो तुम पुलिस को कुछ बताना मत। तो यहाँ पर जो है सी यहाँ पर लीगली बाउंड नहीं था, सी कहीं भी बाउंड नहीं था कि वो डी को रोके, फिर भी वो उसको रोकता है, तो यहाँ पर जो है सी ने अबैटमेंट का काम किया है। एक्सप्लेनेशन 2 इसमें क्या कहता है, To constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused। इसमें यह कहना चाहता है कि ये जरूरी नहीं है जिस अपराध के लिए अबैटमेंट किया गया है वो अपराध पूरा होता है या वो अपराध या वो कार्य पूरा नहीं होता है, ठीक है। अगर व्यक्ति ने अबैटमेंट किया है, अगर व्यक्ति ने किसी को उकसाया है, किसी को भड़काया है, तो यहाँ पर उसको अबैटमेंट के लिए वो पनिशेबल रहेगा। अब काम वो पूरा होता है या नहीं वो अलग बात है। एज पर इलस्ट्रेशन हम समझेंगे, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, B refuses to do so, A is guilty of abetting B to commit murder। मतलब यहाँ पर A B से को इंस्टिगेट करता है, भड़काता है कि तुम जाके C का मर्डर कर दो, और B जो है वो साफ मना कर देता। तो यहाँ पर B जो है वो इस बात को मना कर चुका है कि वो C को नहीं मारेगा, इसके बावजूद जो है A जो यहाँ पर अबैटमेंट के लिए लायबल होगा। एक और B इलस्ट्रेशन जो दी गई है वो पढ़ते हैं, इंस्टिगेट्स B to murder D, B in pursuance of the instigation stabs D, D recovers from bond, A is guilty of instigating B to commit murder। यहाँ पर यह है कि A B से कहता है तुम जाके D का मर्डर कर दो, ठीक है। B जो है इस बात को मान लेता है और जाता है और D को क्या कहते हैं चाकू से गोद देता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर D जो है वो रिकवर हो जाता है, जो उसको जख्म लगे होते हैं उनसे रिकवर हो जाता है, ठीक है, मरता नहीं है। तो जो जिस काम के लिए ए ने भड़काया था वो काम तो हुआ नहीं, ठीक है। बी ने लेकिन उसको चोटिल किया, लेकिन चोटिल होने के बाद भी डी जो है रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बावजूद जो है ए जो है अबैटमेंट के लिए लायबल होगा। बी तो लायबल होगा ही क्योंकि उसने वहां पर उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है, लेकिन जो
ए है वो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? It is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abetter or any guilty intention or knowledge। इसमें यह कहना चाहता है ये जरूरी नहीं है जिस पर्सन को अबेट किया जा रहा है वो गिल्टी हो या उसकी सेम इंटेंशन हो, ठीक है, या वो कैपेबल बाय लॉ हो या नहीं हो क्राइम करने के लिए। अगर मान लीजिए वो कैपेबल बाय लॉ नहीं है क्राइम करने के लिए और फिर भी अगर उसको उकसाया जा रहा है तो जो व्यक्ति उकसा रहा है वो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। या इसको ऐसे समझ लिए, ए ने बी से कहा, बी जो है 7 साल का कोई बच्चा है, तो ए ने बी से कहा तुम जाके जो सामने व्यक्ति है ना सी, उसके ऐसे चाकू मार दो, ठीक है। अब बी जो है 7 साल का बच्चा है वो जाता है और सी के पीठ पे चाकू मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने बी को इंस्टिगेट किया वो काम करने के लिए। अब वो जो काम था, वो जो बी था वो अननोन था इस बात से कि मैं इसको मारूंगा तो ये मर जाएगा। तो यहाँ पर जो 7 साल का बच्चा है वो जनरल क्लॉज, आईपीसी के जनरल क्लॉज में जाकर बच जाएगा, लेकिन जो ए है वो यहाँ पर अबेटमेंट के लिए पनिशेबल होगा। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ए पर्सन बी पर्सन से कहता है कि जेड के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है और जेड ने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। अब बी जो है इस बात को मान जाता है और वो जाता है जेड की प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेता है, ठीक है, और वापस ए को कर देता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बी को बाद में पता चलता है कि वो जो प्रॉपर्टी थी जो जेड के पास थी वो जेड की ही प्रॉपर्टी थी और ए ने उससे झूठ बात कही थी। तो यहाँ पर जो बी ने एक्ट किया था जेड की प्रॉपर्टी कब्जे में लेकर ए को देना, तो यहाँ पर उसने गुड फेथ में काम किया था। तो बी जो है वो पनिशेबल नहीं होगा उतना, लेकिन यहाँ पर जो ए है उसको अबेटमेंट के लिए पनिशेबल किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है? The abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense। इसमें यह कह रहा है कि अबेटमेंट का भी अबेटमेंट एक ऑफेंस है। मान लीजिए ए बी से कहता है कि वो सी को जाके अबेट करे कि वो डी को मार दे, ठीक है। ए बी से कहता है वो सी को जाके अबेट करे वो डी को मार दे, तो ये एक ऑफेंस है। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि तुम जाके सी को मार दो, ठीक है। बी जाता है डी के पास, डी से कहता है कि भाई डी को सी को तुम मार दो, तो डी जो है वो सी को मार देता है, तो ये भी एक अबेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है? It is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abetter should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed। ये एक्सप्लेनेशन बात करता है सिर्फ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड। एक्सप्लेनेशन 5 में ये कहना चाहता है कि ये जरूरी नहीं है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, जब भी कॉन्स्पिरेसी से कोई अबेटमेंट किया जाता है तो उसमें जितने भी व्यक्ति होते हैं, जिस कॉन्स्पिरेसी में जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको एक सेम इंटेंशन का पता हो या मिनट टू मिनट जो भी उसके अंदर डिटेल है छोटी मोटी वो सब उसको पता हो। अगर उनको वो सब नहीं पता है और उसके बाद भी वो इंटेंशन जानते हुए वो काम करते हैं, वो एक्ट करते हैं या उस एक्ट को पूरा करने में मदद करते हैं, तो यहाँ पर वो लायबल होंगे अबेटमेंट के लिए और पूरी तरह से वो पनिशेबल होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए जो है वो बी को अपना प्लान बताता है कि वो जेड को ना पॉइजन देके मारना चाहता है। अब बी जो है वो इस बात में शामिल हो जाता है और वो कहता है ठीक है हम तुम्हें जहर का इंतजाम करके देंगे। बी जाता है सी के पास और सी को वो पूरी डिटेल बता देता है, लेकिन वो ए का नाम नहीं बताता कि ए जो है वो जहर मिलाकर देगा, ठीक है। बी उसको पूरा प्लान बता देता है कि भाई हमारा जेड को मारने का प्लान है, तुम हमें जहर दे दो। अब सी जो है वो इस बात को मान जाता है, वो जहर दे देता है बी को। बी जो है वापस जहर दे देता है ए को, ठीक है। ए जो है वो क्या कहते हैं खाने में जहर मिला के जेड को सर्व कर देता है। अब जेड उसको खा के मर जाता है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों पनिशेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो ए का इंटेंशन नहीं जानता था और ये भी नहीं जानता था कि ए कौन है। उसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और यहाँ पर तीनों जो है वो पनिशेबल होंगे। सेक्शन 108A कहता है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। A person abets an offence within the meaning of this code who in India abets the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India। इसमें यह कहना चाहता है कि यदि कोई भारत में रहकर भारत के बाहर किसी देश में होने वाले एक्ट के लिए अबेटमेंट करता है तो उसको भी आप अबेटमेंट बोलेंगे। मान लीजिए ए पर्सन इंडिया का रहने वाला है, वो बी पर्सन को कहता है, बी पर्सन कहाँ रहने वाला है, इटली का रहने वाला है, वो ए पर्सन बी पर्सन से कहता है तुम यार सी को मार दो। सी जो है वो इटली में ही रहता है, तो यहाँ पर इस चीज को बोला जाएगा अबेटमेंट, क्योंकि ए ने बी को इंस्टिगेट किया है मारने के लिए सी पर्सन को। तो अगर
एक इंडिया बाउंड्री में रह रहा है, उसने अबेट किया है किसी फॉरेन बाउंड्री में रहने वाले को, तो वहां पर उसको अबेटमेंट बोला जाएगा और ये माना जाएगा कि उसने सेम अबेटमेंट किया है इंडिया के अंदर। इसके अंदर जो इलिस्ट्रेशन दी गई है, A in India instigates B, a foreigner in Goa to commit a murder in Goa, A is guilty of abetting murder। तो ये समझ लीजिए कि ये इलिस्ट्रेशन बिल्कुल बेकार है, क्योंकि गोवा जो था वो तब इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन गोवा अब पूरी तरह से इंडिया का पार्ट है, तो ये इलिस्ट्रेशन अब रिपील्ड हो चुकी है।